क्वेश्चन आप लोग समझिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो विद्युत द्विध्रुव देखिए यहाँ पे एक बना दिए हैं। सबसे पहले मान लिया है कि माना कि ए बी एक का है, विद्युत द्विध्रुव है। ए से बी तक ये क्या बनाया गया है, विद्युत द्विध्रुव। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो आवेश है इसी से मिलकर के बना है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश से बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम मान लिए है 2L। दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या मान लिया है, 2L मान लिए हैं। हम लोग जानते हैं P बराबर फॉर्मूला होता है 2L इंटू क्यू या Q इंटू 2L। बात समझ रहे ना। तो P बराबर सूत्र होता है ये। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसमें तो विभव निकालना है। तो O बिंदु है ना, यहाँ से O से R दूरी पर ये जो बिंदु P है, यहीं पर विद्युत विभव का क्या प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले V1 बराबर तो प्लस क्यू आवेश के कारण, बात समझ रहे ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो आवेश है Q है, इसके यहाँ से यहाँ तक का दूरी का है R माइनस एल कोस थीटा। तो बट्टा में क्या लिख दिए हैं, R माइनस एल कोस थीटा। फिर उसके बाद V2 बराबर, यहाँ से अब विभव देखा जाएगा P बिंदु पर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ का आवेश है माइनस क्यू और यहाँ से यहाँ तक का दूरी का है R प्लस एल कोस थीटा। लिख दिया गया। तो V1 और V2 को निकाल दिए। अब हम लोगों को तो V यहाँ पर का व्यंजक प्राप्त करना है। तो दोनों बिंदुओं का विभव यहाँ से यहाँ तक का चेक करेंगे जोड़ करके। तो V1 और V2 को आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तब V1 का मान पहले यहाँ पे लिख दिए और फिर V2 का मान यहाँ पे लिख दिए। दोनों का मान तो लिख दिया गया। फिर उसके बाद आप लोगों का V बराबर लिख दिया गया, उतार दिया गया। फिर इसमें देखिए दोनों में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है। तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में यहाँ पे Q भी मिल रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे कॉमन कर लिया गया और फिर ऊपर से Q कॉमन कर लिया गया। तो यहाँ पे बच जाएगा ऊपर 1 और बट्टा में R माइनस एल कोस थीटा लिख दिया गया। फिर उसके बाद नीचे यहाँ से देखिए नीचे वाला बच जाएगा R प्लस एल कोस थीटा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 माइनस यहाँ पे आ गया, ये आवेश माइनस में इसलिए यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे क्या किया गया, V है तो V Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लिया गया, लिख दिया गया है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है 1 में तो R प्लस एल कोस थीटा, इससे फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया 1 में तो R माइनस एल कोस थीटा, माइनस यहाँ पे है। फिर उसके बाद क्या किया गया है कि V बराबर ये जैसे है वैसे इसको उतार दिया गया, ये भी दोनों लिख दिया गया। और माइनस से गुना करेंगे तो R माइनस में हो गया, ये माइनस में तो प्लस में हो गया एल कोस थीटा। तो R एगो प्लस में एगो माइनस में है तो कट गया। बट्टा में अब जितना है एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे तो ये लिख दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग ये Q है तो ये इधर लेकर के लिख रहे हैं L cos थीटा 2L cos थीटा हो जाएगा। तो 2L cos थीटा होगा तो 2L यहाँ पे लिख दे रहा है, ये Q इसके साथ ला करके लिख दिए 2L इंटू क्यू और cos थीटा है तो cos थीटा। अब यहाँ ध्यान देना है कि R स्क्वायर से ये जो होता है L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये नगण्य होता है। नगण्य मतलब हो जाता है नहीं के बराबर। तो इसको हटा देना है। यानी कि अब इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है 2L इंटू क्यू। तो इसके जगह पर लिख दिए P या cos थीटा तो cos थीटा। बट्टा में यहाँ पे ये तो नगण्य है तो इसको हटा दिए, बट्टा में R स्क्वायर ये जैसा है वैसे लिख दिया। यानी कि V बराबर जो हम लोग का ये व्यंजक प्राप्त हुआ है ये P बिंदु पर यहाँ पे व्यंजक प्राप्त हो गया। यही प्राप्त करना था।